नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। नमस्कार विद्वान साथियों, मैं दुर्गे विश्वकर्मा स्वागत करता हूं स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधान परिषद की हिंदी मॉक टेस्ट सीरीज का यह चौथा भाग है। आइए वीडियो शुरू करते हैं। जो हिसाब किताब की जांच करता हो उसके लिए एक शब्द क्या प्रयोग होगा? आप लोगों के सामने ऑप्शन है अंकेक्षक, औचित्य, विनिमय और अमर्ष। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए अंकेक्षक। जो हिसाब किताब की जांच करता हो उसके लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह अंकेक्षक होगा। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। जंगल में लगने वाली आग वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा। आप लोगों सामने ऑप्शन है कामानल, दावानल, बड़वानल या जठरानल। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी दावानल। जंगल में लगने वाली आग के लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह दावानल होगा। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति के लिए एक उपयुक्त शब्द होगा। आप लोग सामने ऑप्शन है नवीनीकरण, आधुनिकीकरण, नवागत रूप या पारस्परिक। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए नवीनीकरण। कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति के लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह नवीनीकरण होगा। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। दो पर्वतों के बीच की भूमि के लिए उपयुक्त शब्द होगा। ऑप्शन है बेसिन, द्रोण, उपत्यका या उद्भिज। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी उपत्यका। दो पर्वतों के बीच की भूमि के लिए जो एक शब्द प्रयोग होता है वह उपत्यका होता है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। जो शत्रु की हत्या करता है उसके लिए एक शब्द क्या प्रयोग होगा? जन्मांध, निर्दय, नश्वर या शत्रुघ्न। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी शत्रुघ्न। जो शत्रु की हत्या करता है उसे शत्रुघ्न कहा जाता है। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। इसमें आप लोगों को तत्सम शब्द पहचानना है। आप लोग सामने ऑप्शन है ध्वनि, जंभ, तीखा और नखत। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी जंभ। जंभ जैसे आपका जबड़ा होता है उसका तत्सम जो रूप होता है वह जंभ होता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। कौन सा तत्सम रूप है उसको आप लोगों को पहचानना है। आप लोगों के सामने ऑप्शन है दोस्त, तमोली, टंकशाला, तिनका। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी टंकशाला। टंकशाला जो शब्द है यह एक तत्सम शब्द है। अन्य तीनों शब्द दोस्त, तमोली और तिनका जो है वह सभी तद्भव शब्द है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। कौन सा तत्सम रूप है उसको आप लोगों को पहचानना है। आप लोगों के सामने ऑप्शन है कृषक, गयंद, छाया और चीता। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए कृषक। कृषक जो शब्द है यह एक तत्सम शब्द है और यहाँ पे एक शब्द गयंद लिखा है। गयंद जो है वह हाथी का पर्यायवाची है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। इसमें भी आप लोगों को तत्सम शब्द पहचानना है। आप लोगों के सामने ऑप्शन है कछुआ, अन्नाद्य, गहरा, कीरति। इसका जो सही आंसर है वह आपका ऑप्शन बी अन्नाद्य। अन्नाद्य जो शब्द है वह तत्सम शब्द है। अन्य जो तीनों शब्द दिए हैं कछुआ, गहरा और कीरति जो है ये सभी तद्भव शब्द हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। कौन सा तत्सम रूप है उसको आप लोगों को पहचानना है। आप लोगों के सामने ऑप्शन है अगाड़ी, अलच्छ, ऊर्ण या अमीय। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी ऊर्ण। ऊर्ण जो शब्द दिया है यह एक तत्सम शब्द है। अन्य तीनों शब्द हैं जो अगाड़ी, अलच्छ और अमीय जो है ये सभी तद्भव शब्द हैं। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं उसको आप लोगों को पहचानना है। ऑप्शन है शीर्षक, सूना, भंडार या श्राप। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए शीर्षक। शीर्षक जो शब्द है यह तत्सम शब्द है। अन्य तीनों शब्द जो है सूना, श्राप और भंडार जो है ये सभी तद्भव शब्द हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। इसमें भी आप लोगों को तद्भव शब्द पहचानना है। आप लोगों के सामने ऑप्शन है मधुप, रक्षा, महापात्र और मोती। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी मोती। मोती जो शब्द है
यह एक तद्भव शब्द है। वहीं पे मधुक, रक्षा और महापात्र जो शब्द दिया है ये सभी तत्सम शब्द है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। इसमें जो आप लोगों को तद्भव रूप पहचानना है, ऑप्शन है मस्तक, भद्र, मकड़ी और मर्म। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी मकड़ी। मकड़ी जो शब्द है यह एक तद्भव शब्द है। अन्य तीनों जो शब्द दिए गए हैं मस्तक, भद्र और मर्म जो है ये सभी तत्सम शब्द हैं। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। दर्शन शब्द का तद्भव रूप क्या है उसे आप लोगों को बताना है। आप लोग चारों शब्द जो पढ़िए। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी दर्शन है। ऑप्शन सी वाला जो दर्शन लिखा गया है यह एक तद्भव शब्द है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। वानर शब्द का तद्भव रूप आप लोगों को बताना है। आप लोग सामने 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन को पढ़िए। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी बंदर। वानर शब्द का जो तद्भव रूप होगा वह बंदर होता है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। तिमिर का पर्यायवाची नहीं है उसको आप लोगों को पहचानना है। आप लोग सामने ऑप्शन है बाजुरा, तम, अंधकार, ध्वांत। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन है बाजुरा। बाजुरा जो है वह तिमिर का पर्यायवाची ना होकर यह बिजली का पर्यायवाची होता है। वहीं पे अन्य जो तीनों शब्द दिए हैं तम, ध्वांत और अंधकार जो है ये सभी तिमिर के पर्यायवाची हैं। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। उक्ति का पर्यायवाची शब्द है कौन सा है उसे आप लोगों को पहचानना है। इसके लिए ऑप्शन है इला, तीय, उत्स और कथन। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी कथन। उक्ति का जो पर्यायवाची होता है वह कथन होता है। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। निरंकुश का पर्यायवाची कौन नहीं उसे आप लोगों को बताना है। आप लोगों सामने ऑप्शन है उजड, अगोचर, अशिष्ट और असभ्य। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी अगोचर। अगोचर जो है वह निरंकुश का पर्यायवाची नहीं है। और वहीं पे अन्य जो तीनों शब्द दिए गए हैं उजड, अशिष्ट और असभ्य जो है वह सभी निरंकुश के पर्यायवाची हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। मित्र का पर्यायवाची कौन नहीं उसे आप लोगों को बताना है। आप लोगों सामने 4 ऑप्शन दिया गया है मीत, दोस्त, विहार और सुहृद। 4 ऑप्शन है। इसका जो सही आंसर है वह विहार है। विहार जो मित्र का पर्यायवाची नहीं है। अन्य जो तीनों शब्द हैं मीत, दोस्त और सुहृद जो है वह सभी मित्र के पर्यायवाची हैं। हमने इसी चैनल पे 700 शब्दों की पर्यायवाची कराई हुई है। आप लोग उसे ज़रूर देख लीजिएगा। लगभग सभी प्रश्न जो है आपके वहीं से कंप्लीट हो जाएंगे। उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, आप लोग उसे ज़रूर देख लीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। उत्कोच का पर्यायवाची शब्द है उसे आप लोगों को पहचानना है। शतावरी, उत्पात, स्पृहा और रिश्वत, यह आप लोगों के सामने ऑप्शन दिया गया है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी रिश्वत। रिश्वत जो है वह उत्कोच का पर्यायवाची शब्द है। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। आप लोगों को शुद्ध वर्तनी वाला शब्द पहचानना है। आप लोगों के सामने ऑप्शन है उमड़ना, संशोधित, अवकाश और मैथिली शरण। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए उमड़ना। यह एक शुद्ध वर्तनी का शब्द है। अन्य शब्दों में कुछ त्रुटियां हैं। मैंने इसी चैनल पर 400 शब्दों की शुद्ध वर्तनी की सीरीज अपलोड की है, आप लोग उसको देख लीजिएगा। सारे शब्द वहीं से लिए गए हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। इसमें भी आप लोगों को शुद्ध वर्तनी पहचाननी है। आप लोगों के सामने ऑप्शन है विवश, कलश, श्वशुर, कुमुदनी। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी श्वशुर। श्वशुर जो है शुद्ध वर्तनी का शब्द है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। इसमें भी आप लोगों को शुद्ध वर्तनी पहचाननी है। आप लोग सामने ऑप्शन है दृश्य, पीड़ा, सुशोभित और अमावस्या। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी पीड़ा। पीड़ा जो है शुद्ध वर्तनी का शब्द है। अन्य जो तीनों शब्द दिए हैं इनमें त्रुटियां हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। अतुकांत का विलोम आप लोगों को बताना है। आप लोगों के सामने ऑप्शन है तुकांत, अवरोह, वितल और विराग। इसका जो सही आंसर है वह तुकांत होगा। अतुकांत का जो विलोम होता है वह तुकांत होता है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। उपमान का विलोम आप लोगों को बताना है। ऑप्शन है अतुल, उपमेय, व्यतिरेक और अनन्वय। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी उपमेय। उपमान का जो विलोम होता है वह उपमेय होता है। आप लोगों ने अलंकार में इसे पढ़ा होगा।
आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। कलुष का विलोम आप लोग बताना है। आप लोग सामने ऑप्शन है पाप शून्य, निष्पाप, निष्कलुष और निष्करुण। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी निष्कलुष। कलुष का जो विलोम होता है वह निष्कलुष होता है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। स्वकीय का विलोम आप लोग बताना है। ऑप्शन है स्वीकृत, नारकीय, अस्वीकृत या परकीय। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी परकीय। स्वकीय का जो विलोम होता है वह परकीय होता है। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। मंद का विलोम आप लोगों को बताना है। आप लोगों के सामने ऑप्शन है त्वरित, तीव्र, सुस्त और शीघ्र। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी तीव्र। मंद का जो विलोम होता है वह तीव्र होता है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। घट का पर्यायवाची कौन नहीं है उसको आप लोगों को पहचानना है। आप लोगों के सामने ऑप्शन है कलश, घड़ा, आलय और कुंभ। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी आलय। आलय जो है घट का पर्यायवाची ना होकर यह घर का पर्यायवाची होता है। और वहीं जो तीनों शब्द दिए गए हैं कलश, घड़ा, कुंभ जो है ये सभी घट के पर्यायवाची होते हैं। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। चंद्रिका का पर्यायवाची कौन नहीं उसे आप लोगों को पहचानना है। आप लोगों के सामने ऑप्शन है दूर्वा, चांदनी, ज्योत्सना और कौमुदी। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन है दूर्वा। दूर्वा जो चंद्रिका का पर्यायवाची ना होकर यह दूब का पर्यायवाची होता है। अन्य जो तीनों शब्द दिए हैं चांदनी, कौमुदी और ज्योत्सना जो है वह चंद्रिका के पर्यायवाची हैं। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। घृत का पर्यायवाची कौन है उसे आप लोगों को पहचानना है। ऑप्शन है धेनु, अमृत, शोणित और केतु। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी अमृत। घृत का जो पर्यायवाची अमृत होता है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। थाक का पर्यायवाची आप लोगों को पहचानना है। आप लोगों के सामने ऑप्शन है व्यथा, नाराज, ढेर और वैदेही। इसका जो सही आंसर है वह ढेर है। ऑप्शन सी ढेर। थाक का जो पर्यायवाची होता है वह ढेर होता है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। तर्कस का कौन सा पर्यायवाची नहीं उसे आप लोगों को पहचानना है। ऑप्शन है शमशीर, तुड़ीड़, तूण या निशंग। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए शमशीर। शमशीर जो है तर्कस का पर्यायवाची ना होकर यह तलवार का पर्यायवाची है। वहीं अन्य तीनों शब्द जो दिए गए हैं तुरीण, निशंग और तूण जो है वह तर्कस के पर्यायवाची हैं। आप लोगों के सामने 4 वाक्य दिया गया है। इनमें से आप लोगों को पहचानना है कौन सा वाक्य शुद्ध है। आप लोग वीडियो रोक कर आप लोग सभी वाक्यों को पढ़िए। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी सभी सदस्य अपनी अपनी राय दें। यह एक शुद्ध वाक्य है। मैंने वाक्य के लिए शुद्ध वाक्य के लिए एक सीरीज चलाई है, उसका लिंक मैं इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप लोग उसे देख लीजिएगा। और जल्द ही मैं उसको टोटल 500 वाक्यों की प्रैक्टिस में कराने वाला हूँ। जल्द ही आप लोग को मिल जाएगी, आप लोग उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। इसमें भी शुद्ध वाक्य को आप लोगों को पहचानना है। इसमें 4 वाक्य दिया गया है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी भारत में कई जातियों के लोग रहते हैं। यह एक शुद्ध वाक्य है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न हम लोग। इसमें भी आप लोगों को शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। इसका जो सही आंसर है मैं अपना काम स्वयं कर लेता हूँ। यह एक शुद्ध वाक्य है। अन्य वाक्यों में त्रुटियाँ हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। इसमें भी 4 वाक्य दिया गया है। आपको शुद्ध वाक्य की पहचान इसमें भी करनी है। इसमें जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी जो है महात्मा गांधी एक महापुरुष थे। यह एक शुद्ध वाक्य है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। वाक्यों की पहचान इसमें भी करनी है आप लोगों को, कौन सा वाक्य शुद्ध है। इसका जो सही आंसर है सभा में सभी वर्गों के लोग थे। यह एक शुद्ध वाक्य का एक उदाहरण है। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। इसमें आप लोगों को शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको पहचानना है। ऑप्शन है मातृभूमि, वेशभूषा, विषाद और ससुर। इसका जो सही आंसर है वह मातृभूमि। ऑप्शन ए जो है यह एक शुद्ध वर्तनी का शब्द है। अन्य शब्दों में त्रुटियां हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा उसे आप लोगों को बताना है। परंतु, रामचंद्र, दुष्कर्म या पिंजरा। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी पिंजरा। पिंजरा जो है शुद्ध वर्तनी का शब्द होता है। बहुत से लोग जानते हैं कि वह पिंजड़ा होता है, लेकिन वह अशुद्ध वर्तनी का है। पिंजरा जो है वह शुद्ध वर्तनी का शब्द है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग।
अधुनातन का विलोम आप लोगों को पहचानना है। आप लोगों के सामने ऑप्शन है भूतकालिक, विगतकालीन, प्राचीन या पुरातन। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी पुरातन। अधुनातन का विलोम पुरातन होता है। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। उद्धत का विलोम आप लोगों को बताना है। ऑप्शन है सौख्य, कोमल, सौम्य या उत्तम। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी सौम्य। उद्धत का विलोम जो है वह सौम्य होता है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। मूक का विलोम आप लोगों को पहचानना है। ऑप्शन है हास, साप, गौड़ या वाचाल। इसका जो सही आंसर है वह वाचाल, ऑप्शन डी। मूक का जो विलोम होता है वह वाचाल होता है। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। परोक्ष का विलोम आप लोगों को बताना है। इसके लिए ऑप्शन है प्रत्यक्ष, द्रष्टव्य, स्थूल और अपरोक्ष। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए प्रत्यक्ष। परोक्ष का जो विलोम होता है वह प्रत्यक्ष होता है। इसका जो ऑप्शन ए वह सही है। मैंने इसी चैनल पर 500 शब्दों के विलोम अपलोड किया है, आप लोग उसे ज़रूर देख लीजिएगा। लगभग सभी विलोम जो है आप लोग वहीं से कंप्लीट हो जाएंगे। सभी का लिंक जो इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाला गया है, आप लोग उसे ज़रूर देख लीजिएगा। अब आप लोगों को कितने प्रश्न सही हो रहे हैं आप लोग ज़रूर बताइएगा। और ये जो इस वीडियो की जो PDF है मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप स्टडी फॉर एग्जाम में शेयर करूँगा। आप लोग उसे लेकर उसका रिवीजन कर लीजिएगा। और उसकी जो आंसर शीट है वो लास्ट पेज पे रखी रहती है, जिससे आप लोग अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर सकें। आइए देते हैं अगला प्रश्न हम लोग। शाश्वत का विलोम आप लोगों को पहचानना है। आप लोग सामने ऑप्शन है रहस्यमय, अनश्वर, नश्वर, सदैव। इसका जो सही आंसर है वह नश्वर होता है। शाश्वत का जो विलोम होता है वह नश्वर होता है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। यह वाक्यांश दिया गया है और पलकों को गिराए बगैर वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या प्रयोग हो उसको आप लोग बताना है। निमीलित, उन्मीलित, निर्निमेष, अपलक। इसका जो सही आंसर है वह निर्निमेष होता है। पलकों को गिराए बगैर के लिए जो एक शब्द प्रयोग होता है वह निर्निमेष होता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। हमेशा रहने वाले के लिए एक शब्द क्या प्रयोग हो उसको आप लोग बताना है। शाश्वत, प्राणदा, पार्थिव या समसामयिक। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए शाश्वत। हमेशा रहने वाले के लिए जो एक शब्द प्रयोग होता है वह शाश्वत होता है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। आप लोग बताना है कि किस वाक्यांश के लिए एक शब्द जो छेपक प्रयोग होता है उसको आप लोग बताना है। किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्ति द्वारा जोड़ा गया भाग, दूसरों को क्षमा कर देने वाला, शत्रु पर घातक वार करने वाला या किसी व्यक्ति द्वारा छोड़े गए शेष कार्य को पूरा करने वाले के लिए। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्ति द्वारा जोड़ा गया भाग के लिए जो एक शब्द प्रयोग होता है वह छेपक होता है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। इसमें भी आप लोग बताना है किस वाक्यांश के लिए एक शब्द के रूप में अंतेवासी प्रयोग होता है। गुरु के समीप रहने वाला शिष्य, अन्य स्थान पर रहने वाला, अंत तक रहने वाला या किसी विद्या को अंत तक पढ़ने वाला। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए गुरु के समीप रहने वाले शिष्य के लिए जो एक शब्द प्रयोग हुआ वह अंतेवासी होता है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। इसमें भी आप लोग बताना है किस वाक्यांश के लिए एक शब्द प्रयोग हुआ वह अनुमत होता है। इसके लिए ऑप्शन है किसी कार्य के लिए आदेश देना, किसी कार्य के लिए निर्देश देना, किसी कार्य की आज्ञा देना या किसी कार्य के लिए सहमति देना। यह आप लोगों के सामने ऑप्शन है। इसका जो सही आंसर है किसी कार्य के लिए सहमति देना के लिए जो एक शब्द प्रयोग हुआ वह अनुमत होता है। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। इस वीडियो की जो PDF है मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप स्टडी फॉर एग्जाम में शेयर करूंगा। आप लोग उसे लेकर आप लोग इसका रिवीजन कर लीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो आप लाइक कर सकते हैं। जिस प्रकार से हमने कहा था कि हम आप लोगों के लिए डेली टेस्ट सीरीज उपलब्ध कराएं, तो उसी श्रेणी में हमने चौथा टेस्ट कंप्लीट करा दिया है। कल नेक्स्ट करेंगे और आज ही हमने पूरा करंट अफेयर्स का जो वीडियो है हमने अपलोड कर लिया। आप लोग उसे ज़रूर देख लीजिएगा। अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।